हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अश्विनी कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि हमने फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स का पार्ट 1 कर लिया था, अब हम पार्ट 2 करेंगे। तो पार्ट 1 में हमने ये सीखा था कि हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें, मैजिक स्क्वायर और फिर प्लस माइनस फ्रैक्शंस का देखा था। हाँ तो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द करेक्ट आंसर। सो राइट द करेक्ट आंसर में हमारा फर्स्ट है कुछ 2 + 3/9। सो यहाँ है कि मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाती हूँ इसे। 2 + 3/9। सो ये इज इक्वल टू हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे 2 और 3 को प्लस कर देंगे, इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 5। और ये जो 9 है, 9 ऐसे कैसे यहाँ पे आ जाएगा, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 5/9। अंडरस्टैंड? ओके, देन नेक्स्ट हाँ तो स्टूडेंट्स, और फिर हमारा सेकेंड नंबर आता है, यहाँ पे मैं आंसर लिख रही हूँ 7 + 4/5। सो हम लोग एज फर्स्ट नंबर हम लोग 7 + 4 कर देंगे। सो 7+ हो जाएगा 4, 7 + 4 हो जाएगा, हाँ, सो 7 + 4 हो जाएगा 11, और फिर 5 ऐसे कैसे यहाँ पे आ जाएगा, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 11/5। अंडरस्टैंड? देन नेक्स्ट, अब हम लोग यहाँ थर्ड नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं। हम क्या करेंगे, आपको मैं व्हाइट पेज में समझाती हूँ। हमारा क्वेश्चन है 5/8 + 8/4 + 6/2। क्या है? 8/4 + 6/2। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 8 है, ये तो बड़ा नंबर है, लेकिन अब हम दोनों को, मतलब अब हमको इन दोनों को 8 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 8 करना पड़ेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2। हम लोग अब देखिए ध्यान से, हम लोग पहले क्या करेंगे, इसका क्या था, ये 8/4। सो 8/4 यहाँ लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाय करेंगे इसे 2 को, इंटू 2। हम क्यों 2 से कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ देखिए, मैंने आपको समझाया था कि जब भी अगर कोई हम निकालते हैं तो हमें अगर डिनोमिनेटर सेम करना है तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब कि ये जो 2 होगा ये इन दोनों का होगा और ये जो 4 होगा ये इन दोनों का होगा। अंडरस्टैंड? हम ऐसे ही करेंगे। सो हमारा ये आंसर हो जाएगा 8 × 2 = 16 हो जाएगा, और 4 × 2 = 8 हो जाएगा। मतलब फिर आएगा यहाँ 16/8। देन ऐसे ही करना है, फिर 6/2 मल्टीप्लाई बाय 4, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 4, और इज इक्वल टू हमें करना पड़ेगा हम 2 4 8, और यहाँ 6 × 4 हो जाएगा, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 24/8 हो जाएगा इसका आंसर। सो इसका आंसर रहेगा 24/8। इसका आंसर आ गया 16, इसका आंसर आ गया 16/8।
सो हम लोग एज इट इज, सॉरी पहले इसको रफ कर देते हैं। फिर क्या था, 5/8 था, फिर हम लोग प्लस करेंगे 16/8, फिर प्लस करेंगे 24/8। मैं इसे रफ कर देती हूँ अभी। एज ए कॉन्सेप्ट 8 का तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अब हमारा क्या है, ये 5, 8 और 24, सॉरी 5, 16 और 24। सो यहाँ पे 5 + 16 + 24, और हम सिंगल 8 लिखेंगे क्योंकि सब में 8 8 हो चुका था। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे। सो 6 + 4 is 10, means 0 here, and so students क्या होगा, 5 + 6 + 4 is equal to 15, because 6 + 4 is equal to 10 and plus 5 15. So 1 is here, 1 + 1 2, and this is 2 is equal to 4, means the answer is 45/8. Okay. Sorry, understand? Oh, sorry स्टूडेंट्स, वो थोड़ा गलती से आ गया था। देन हम लोग अभी सेकंड क्वेश्चन करते हैं। यहाँ है, इसे भी मैं रफ कर देती हूँ, खिचड़ी पक गई थी यहाँ पे। यहाँ पे देखिए अच्छे से आप, यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है। एक सेकेंड, हाँ। सो स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोल रहा है, फरीदा हैज 20 मार्बल्स। फरीदा के पास 20 मार्बल्स है, एंड माधवी हैज 1/5 ऑफ इट, ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल व्हाट फरीदा हैज। मतलब फरीदा के पास 20 मार्बल्स है एंड माधवी के पास 20 मार्बल्स के 1/5 है। तो अब बताइए कि अब ये तो फ्रैक्शन में हो गया ना, आप थोड़ी बोल सकते हैं कि माधवी के पूरे निकाले हुए पूरे हैं। अगर फरीदा के 20 है और माधवी के हैं 1/5, तो आप लोग करोगे कैसे? यस। फिर आगे पूछा है कि व्हाट फरीदा हैज ना। अब क्या पूछा है कि हाउ मेनी मार्बल्स माधवी हैव। फिर से वही पूछ लिया ना कि माधवी के पास कितने मार्बल्स हैं। अब इसे हम कैसे करेंगे सॉरी, अब इसे हम कैसे करेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और फिर से समझेंगे। ओके, देन चलते हैं अभी आगे 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 आगे। यहाँ इसका सॉल्यूशन है ये। फरीदा हैज 20 मार्बल्स। फरीदा के पास कितने थे? 20 मार्बल्स थे। माधवी हैज 1/5 ऑफ इट। अगर फरीदा के पास 20 मार्बल्स हैं, सो हम लोगों का क्या है कि माधवी, अगर फरीदा के पास 20 है, माधवी के पास 1/5 ऑफ इट है, सो हम लोग इसका आंसर निकालेंगे कैसे? सही बोला नहीं मैंने? अब आगे देखते हैं। 1/5 1/5 मल्टीप्लाई बाय 20। अब 1/5 मल्टीप्लाई बाय 20 ऐसे कैसे होगा, है ना? तो सो माधवी हैज 5 को हम डिवाइड करेंगे, मीन्स कुछ इस तरह 5 डिवाइडेड बाय 20 हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 4, क्योंकि 5 4 सा ऑब्वियसली 20 है। देन नेक्स्ट है, और अभी ये 1 बच गया। अब 1 का हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन अब यहाँ पे 4 आंसर आया है, तो हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू ऑब्वियसली 4 आएगा, कि 4 1 सा क्या होता है? ऑब्वियसली 4 होता है।
So Madhvi has 4 marbles. So Madhvi has 4 marbles. ठीक है, और इसी तरह आपको अपने एग्जाम में भी करना है. ओके, मैं आपको बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस दे रही हूँ, आप प्लीज इसे अच्छे से करिए. सो इसे क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है, इन ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स की क्लास है एंड 1/5 1/5 ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स 1/5 ऑफ द टोटल लाइक स्टडी. माने अब मैं आपको बताती हूँ कि 40 स्टूडेंट की क्लास है और 1/5 टोटल स्टूडेंट्स को बहुत मतलब पढ़ना बहुत पसंद है. क्या पढ़ना पसंद है? मतलब कुछ भी पढ़ो लेकिन वो पढ़ते हैं. इंग्लिश कितने बच्चों को पसंद है? इंग्लिश बच्चों को पसंद है सॉरी 2/5 बच्चों को पसंद है. और यहाँ देखिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि रिमेनिंग स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी मैथ्स एंड साइंस. अब रिमेनिंग स्टूडेंट्स हमें निकालने हैं, है ना. हमें रिमेनिंग स्टूडेंट्स अभी फाइंड करने हैं. इसमें से अभी सॉरी इसमें से अभी हमारे पास है कुछ क्वेश्चंस है इसके. सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी इंग्लिश. देन अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. How many students like to study maths and what fraction of the total number like to study science? मैं एक एक सोल्यूशन आपको दूंगी. सोल्यूशन है इन ए क्लास देयर आर 40 स्टूडेंट्स. हमें ये मालूम है कि एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स है. स्टूडेंट्स हु लाइक इंग्लिश 1/5 मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल टू 8 स्टूडेंट्स लाइक इंग्लिश. अब क्यों हमने 1/5 लिया? क्योंकि वहां पे लिखा हुआ था कि 1/5 टोटल स्टूडेंट्स को इंग्लिश पसंद है. ठीक है, वो जो 2/5 दिया हुआ था वो आपको घुमाने के लिए दिया हुआ था. अंडरस्टैंड? क्या यार यहाँ पे 2/5 है तो ये मैम 1/5 कैसे ले रही है ना. ये मैंने आपको घुमाने के लिए मैंने आपको दिया था. अब सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि मैथ्स कितने बच्चों को पसंद है. सो ये आपको खुद करना है. जैसे हमने ऊपर किया वैसे ही हमें नीचे भी करना है. ठीक है, अब आपको देती हूँ अगला. स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी साइंस. सो हम लोग मैथ का और इंग्लिश का करना है हमें. लेकिन आपको जो है मैंने आपको तो लिखा है 16 लेकिन वो मेथड वाइज करना आपका काम. ये मेथड वाइज करना आपका काम है कि यहाँ क्यों आया 16, कैसे आया, है ना. Student like to study science is equal to 8 plus 16 is equal to 24. 24 बच्चों को पसंद है साइंस पढ़ना 40 में से. सो 40 अब यहाँ पे 40 स्टूडेंट्स हैं. ये आंसर नहीं निकला है. यहाँ पे 40 स्टूडेंट्स है. 40 स्टूडेंट्स में से हम लोग 24 माइनस करेंगे. मतलब हमारा इसका आंसर आएगा 16 स्टूडेंट्स लाइक साइंस. मैं आपको डेसिमल्स तो अभी फिलहाल मैंने शुरू नहीं किया है, फिर भी मैं आपको अगले क्लास में जैसे करूंगी, अगले क्लास में जैसे भी मैं क्वेश्चन आंसर्स आपको दूंगी उसकी एक छोटी सी झलक मैं आपको करवा देती हूँ. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डेसिमल्स में. अ कार कवर्स डिस्टेंस इन 89.1 kilometer in 2.2 hours. Whatever distance covered by it in 1 hour. यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं. डिस्टेंस कवर्ड बाय कार. डिस्टेंस कितना कवर किया अभी कार ने? 89.1 किलोमीटर. एंड टाइम रिक्वायर्ड, टाइम कितना हुआ? कितना टाइम चाहिए था उसको? 2.2 आवर्स.
सो डिस्टेंस कवर इन 1 आवर, हम लोग इसे डिवाइड कर देंगे, इसका पॉइंट हटा देंगे और हमारा आ जाएगा यहाँ 891 डिवाइडेड बाई 22 इज इक्वल टू आ जाएगा 40.5 किलोमीटर वो 1 आवर में पार करेगी। कितना आवर में पार करेगी? 1 आवर में वो कवर करेगी। Understand? So this moves to the last question of the first question of the decimals में ऐसे ही मजेदार अगर डेसिमल्स के क्वेश्चंस चाहिए तो आप कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, और अगर आपको जरूरत नहीं है, किसी और को जरूरत है तो आप उसे शेयर भी करिए। और आपका यहीं पे जो फ्रैक्शन पार्ट्स हैं वो यहीं पे समाप्त होता है। अभी हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है फ्रैक्शंस का, और फ्रैक्शंस आपको आई थिंक कि पूरा का पूरा क्लियर हो गया है। अंडरस्टैंड? सो यहीं पे आपका वीडियो खत्म होता है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंथी हो रखा है। और अब चलते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड टिल रिवाइजिंग।